बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, PP38 के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की जानिब से एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर लिखा गया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। उस लेटर में क्या कहा गया है, वो लेटर क्यों लिखा गया, और इस वक्त जब ये इंतखाबी इस्लाहात जो है वो हुई, उसके बाद ये लेटर लिखना और उसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अहम चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन को उसमें बताना, वो क्या सारा मामला है, क्या लेटर लिखा गया, उसमें क्या तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि PP38 में एक बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि PP38 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो PTI के उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्हें मुस्तरद किया, इसकी क्या डिटेल्स हैं, कितना अहम मार्का ये होने जा रहा है, PP38 कितना ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर PTI की पोजीशन भी बहुत मजबूत है। लेकिन ये उम्मीदवार मुस्तरद होने के बाद क्या सूरत हाल बन चुकी है, वो आपके साथ आज की इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं शहबाज शरीफ के लेटर के ऊपर आता हूँ कि शहबाज शरीफ ने क्या लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक लेटर में ये लिखा है कि हुकूमत ने जो इंतखाबी इस्लाहात यानी कि जो इलेक्शन एक्ट जो बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाया है, वो बिल आइन से मुतसादिम है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुका है और उस मौक़िफ़ के बाद शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ और उसके बाद उनको ये लेटर लिखना, एक चीज़ तो वो ये कहते हैं जी कि ये आइन से मुतसादिम है। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं जी कि ये सिर्फ़ आइन से मुतसादिम नहीं है, बल्कि ये कोई एजेंडा है, यानी कि वो इसे एक एजेंडा भी करार दे रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात नाज़रीन जो उस लेटर में लिखी गई है मेरे मुताबिक, वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो अपोजिशन जमातों से जो है वो सारों को मिलकर उनसे रब्ता करें, उन सब को मिलकर बिठाएं, एक इजलास जो है वो मुनक़िद करें और उस इजलास में तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर कोई ना कोई एक प्लान जो है वो दें। अच्छा, अब प्लान किस हवाले से? प्लान इस हवाले से कि मतलब एक किस्म की वो अपोजिशन को ये दावत दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये दावत दे रहे हैं कि आप जो हैं वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई हम प्लान बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और जो भी तरमीम की गई है पार्लियामेंट से, वो पार्लियामेंट ने ही उसको जो है वो मज़ीद उसमें तरमीम करनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें कुछ तरमीम नहीं की जा सकती कि इलेक्शन कमीशन कहे कि वो इस तरह से है, वो उसको नहीं मानता। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, उसने ये तरामीम जो है वो करके भेजी है। और बड़ी ख़तरनाक ये एक ऑफ़र है शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलें, अपोजिशन जमातों के साथ मिलें और हुकूमत के ख़िलाफ़ हम कोई मिलकर जो है वो प्लान करें। इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गुज़श्ता दिनों जो इंतखाबात हुए, बड़ा सवालिया निशान आया और ये कहा जा रहा है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो फेवर कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस भी जो है वो होती रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं PP38 के हवाले से बात करूं तो वहाँ पर सूरत हाल किस तरह से तब्दील हुई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। कैसर इकबाल जो कि इस मरतबा PTI की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे जिन्हें मुस्तरद किया गया। और रीज़न क्या बताई गई जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इसे मुस्तरद किया, वो थी बरतानवी शहरियत। यानी कि इलेक्शन कमीशन कहना था कि आपके पास दोहरी शहरियत है जो कि अलाउ नहीं है, इसलिए आपके कागजात नामजदगी जो हैं वो हम मुस्तरद करते हैं। और ये बड़ा एक झटका है PTI के लिए और इसे करार भी दिया जा रहा है PTI के लिए PP38 सियालकोट में एक बड़ा झटका, क्योंकि ये वाले इलेक्शन जो हैं वो बड़े अहम होने जा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं अब आपको यहाँ पर खुशी की खबर भी एक दे दूँ कि एक बड़े उम्मीदवार ताहिर महमूद जो कि
एक्स MPA रह चुके हैं इसी हलके में, उन्होंने PTI की हिमायत का जो है वो ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन मैं यहाँ इस तरफ आता हूँ कि ये जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, जिसके ऊपर बड़ा वावेला किया जा रहा है कि PTI का उम्मीदवार मुस्तरद हो गया, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसकी मैं आपको फिगर्स के साथ कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि PP 38 बड़ा एक दिलचस्प हलका है और इस वक्त बड़ी दिलचस्प उसमें जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वो इस तरह से नाज़रीन के ताहिर महमूद जो हैं जो कैसर इकबाल है, वो पहली मर्तबा PTI के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए ये PTI के कोई मेन उम्मीदवार नहीं है जो हम ये कहें कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो बड़ा सेटबैक है PTI के लिए। PTI ने 2018 में भी अपना जो उम्मीदवार उतारा था वो कोई और था, और उससे पहले 2013 में भी जो उम्मीदवार उतारा था हल्के में वो भी उम्मीदवार कोई और था, यानी कि PTI अपने उम्मीदवार जो है इस हल्के में चेंज करती रही है। अब जो गुज़श्ता उसमें जो थे PTI के, वो थे सईद अहमद साहब, उन्हें जो है वो PTI ने मैदान में उतारा था। इस मरतबा कैसर इकबाल को टिकट दे दिया, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से पैदा हो रही है कि ये हल्का जो है वो हमेशा मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर गुज़श्ता इलेक्शन में भी सीट यहाँ से निकाली थी। लेकिन और हमेशा, और अगर 2018 के इलेक्शन की भी बात करें तो पहले नून लीग, दूसरे नंबर पर PTI और तीसरे नंबर पर ताहिर महमूद जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के सबसे ज़्यादा दूसरे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की निस्बत उन्होंने वोट्स लिए थे, और उनके वोट्स की तादाद नाज़रीन 12,000 से ज़ायद थी। और यही ताहिर महमूद हैं जिन्होंने PTI की हिमायत का ऐलान जो है वो कर दिया है। और PTI के ये जो उम्मीदवार चेंज होते रहे हैं, तो ये बात याद यहाँ पे रखिएगा कि यहाँ पर उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ता रहा, यहाँ पर टिकट को जो है वो पार्टी को वोट पड़ता रहा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट को वोट पड़ता रहा, इमरान खान को वोट पड़ता रहा। वो ऐसे कि सईद अहमद को भी अच्छा खासा 40,000 से ज़ायद वोट पड़ा, और इस मरतबा जो कैसर इकबाल हैं वो भी एक नए कैंडिडेट हैं, यानी कि PTI जो है वो अपने कैंडिडेट को वहाँ पर हलकों में लोगों को आजमा रही है। और अगर हम PTI के 2018 में जो इन्होंने वोट हासिल किए 40,000 से ज़ायद, और ताहिर महमूद जो कि सबसे मजबूत अगर मैं कहूँ वहाँ पर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 12,000 से ज़ायद वोट लिए, तो इन दोनों के वोट्स को अगर मिलाया जाए तो इस मरतबा अगर फेवरेट मेरे ख्याल से कोई जमात होगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, क्योंकि जो PMLN के उम्मीदवार थे वो ऑब्वियसली इस मरतबा जो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है वो भी एक आज़ाद उम्मीदवार थे, और उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में 1,000 वोट भी वो हासिल नहीं कर पाए थे, यानी कि उनको भी जो वोट पड़ने हैं वो मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर पड़ने हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन फिर मैं वो कहूँगा कि मजबूत उम्मीदवार जो हैं अगर टिकट के बगैर, पार्टी के बगैर, तो वो ताहिर महमूद है, तो उनके जो बहुत सारे वोट होंगे वो भी PTI को जाएंगे, और PTI की टिकट पे यहाँ पर ऑलरेडी 2018 में अच्छे खासे वोट जो है वो पड़ चुके हैं। तो ये जो है वो एक मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक है। बेशक PTI उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये जो उम्मीदवार हैं ताहिर कैसर इकबाल साहब, ये मेन उम्मीदवार जो हैं वो नहीं है। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद आगे क्या जो है वो होता है, नया उम्मीदवार कौन सा सामने आता है PTI की जानिब से, और जो एक नाम तो उन्होंने दिया है इसका कवरिंग कैंडिडेट कवरिंग उम्मीदवार के हवाले से, तो देखते हैं क्या उन्हें PTI इस मरतबा दोबारा अब खड़ा करती है, या ये जो उम्मीदवार हैं ताहिर महमूद साहब इन्हें लेकर आती है, या इन्हें 2023 के इंतखाबात के लिए उन्होंने जो है वो चेक कर रहे हैं, उस वक्त इन्हें इंतखाबात में लेकर आएगी। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल सामने रखी जाए तो PTI इस मरतबा PP 38 में फेवरेट है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।